ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। इन दिनों भारत में मौजूद देश के दुश्मन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। इसी बीच राजस्थान के जैसलमेर से पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के सीनियर नेता के पूर्व निजी सहायक को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वो 6 से 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। राजस्थान सीआईडी और जयपुर से आई विशेष खुफिया टीमों ने जैसलमेर के एक सरकारी विभाग कार्यालय से शकूर खान को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि शकूर खान जैसलमेर का रहने वाला है। मौजूदा समय में वो रोजगार ऑफिस में कार्यरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था। अधिकारियों को संदेह है कि शकूर खान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। जांच में ये भी पता चला है कि शकूर खान पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। वो दोनों एक गांव के रहने वाले। गौर करने वाली बात यह भी है कि साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर भी विवादों में रह चुके हैं। साल 2013 में तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी से फकीर परिवार का विवाद होने पर एसपी ने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी। तब काफी विवाद हुआ और चर्चा भी जोरों पर रही। ये मामला जयपुर तक गूंजा था। बाद में पंकज चौधरी के तबादले के बाद ये मामला शांत हो गया। अब शकूर खान की गिरफ्तारी को लेकर आईपीएस पंकज चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जैसलमेर से शकूर खान को पकड़ा गया है, जो कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद से जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है, उनके निजी सहायक रहे। इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस पंकज चौधरी, जो कि जैसलमेर में एसपी भी रह चुके हैं। पंकज चौधरी साहब, आपने तो गाजी फकीर, जो कि साले मोहम्मद के पिता हैं, उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली थी और अब जिस प्रकार से शकूर चौधरी को पकड़ा गया है, किस प्रकार से उनकी संलिप्तता है और क्या इस प्रकार के और भी नेटवर्क जैसलमेर से सरहदी इलाकों में काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है गाजी फकीर परिवार। देखिए, जो घटना हुई है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे बॉर्डर के जिले में जहाँ पे कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हालात रहते हैं हमेशा 24/7। जहाँ तक आज से 11 साल पहले मैं जैसलमेर एसपी के पद पर रहा, तो वहाँ पे जो भी मेरे द्वारा कार्रवाई की गई, जो भी इनपुट रहे, तमाम एजेंसियों के जो इनपुट रहे और अपने द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें स्वर्गीय गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट है, साले मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें की गई थी एक छोटे से टेनोर में। और उस समय वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखी गई थी जो है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो घटना आज से 11 साल पहले की गई थी, उसका संघर्ष सिर्फ मुझे करना पड़ गया। और कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार वहाँ से मेरा तबादला किया और सरकारों ने जिस प्रकार पीछा किया, वो कहीं न कहीं उनके मंशा को, उनके विजन पे कहीं न कहीं प्रश्न भी लगाता है। और ये प्रश्न भी लगाता है कि इतनी बड़े सरहदी इलाके में इस प्रकार की गतिविधियां बार बार क्यों होती है। और ये जो घटना है, ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको हम बड़ा कैजुअल लेते हैं। जो भी हमारी एजेंसीज बड़ा अच्छा काम करती हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा इनपुट रखती हैं, बड़ा अच्छा प्रयास करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से अपना देखा, पूरे देश ने इसको सराहा है। लेकिन ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि हमारे बीच ही जो है दुश्मन बाहर नहीं, हमारे बीच ही दुश्मन बैठे हुए हैं, जिसपे हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंकज चौधरी साहब, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पहले भी कई रिकॉर्ड सामने आए जिसमें साले मोहम्मद और उनके पिता के खिलाफ नामजद मुकदमे भी दर्ज हैं, किस प्रकार के वो मामले थे, क्या संलिप्तता उनकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, क्योंकि सरहदी इलाका है, ऐसे में काफी सेंसिटिव पूरा मामला है। देखिए, जो गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जिस समय ये दर्ज किया गया था, मैं जैसलमेर का पहला एसपी था जिसने कि तत्कालीन विधायक और उनके पिता के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, हिस्ट्री शीट खोली थी। उस समय काफी भूचाल भी पूरे देश में हुआ था और काफी मीडिया में ये सुर्खियां भी बनी थी। विषय यही था कि चूंकि ये देशद्रोह का मामला था, राजद्रोह का मामला था, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था। और एज ए एसपी, एज आईपीएस रहते हुए जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी निष्ठा है देश के प्रति, उसको रखने का प्रयास किया गया था। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तमाम एजेंसियां बड़ी सक्षम इस पर कार्रवाई करने की है, लेकिन जो घटनाएं बार बार होती हैं, उससे कहीं न कहीं एक प्रश्न भी पैदा करती हैं कि हमारी सरहदी इलाकों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो देश के प्रति ईमानदार हैं, देश के प्रति वफादार हैं या नहीं है। जो काफी बड़ी बात कह रहे हैं आईपीएस पंकज चौधरी की, सरहदी इलाकों में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता पाई जा रही है, उन पर भी शक की निगाह खड़ी होती है, उन पर भी संदेह पनपता है कि आखिरकार वो राष्ट्र प्रेमी है या नहीं, क्योंकि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी सहयोगी
सिर्फ उनके सहयोगी मात्र नहीं थे, बल्कि जिस प्रकार से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्शाती हैं कि आखिरकार किस प्रकार से शकूर चौधरी उनके परिवार का सदस्य था, क्योंकि उमराह जाने के दौरान भी शकूर चौधरी और सालेह मोहम्मद की तस्वीरें फिलहाल वायरल हैं। इधर शकूर खान के पकड़े जाने और उसके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से संबंध को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे तनाव के हालात हैं और उस दौर में जब सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं तो उसमें कई सारे लोग ऐसी गतिविधियों में पाए गए जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। अभी रिसेंटली राजस्थान से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति शकूर मोहम्मद उसमें पकड़ा गया है। अब उसके बारे में जानकारी सामने आई है कि वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सहायक रहा, पीए रहा। ये बहुत ही गंभीर बात है कि एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसके सहायक के रूप में उसके साथ 5 साल तक, कई सालों तक एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसकी गतिविधियां देशद्रोह की श्रेणी में है, जिसकी गतिविधियां देश के खिलाफ हैं और दुश्मन देश को सूचनाएं लीक करने के आरोप में आज वो पकड़ा गया है। मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय उनको इस बात की जानकारी ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी मंत्री के स्टाफ में आता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में सारी जानकारियां जुटाने के बाद ही कोई व्यक्ति उसको अपने स्टाफ में शामिल करता है। अगर ये सब जानकारियां होते हुए भी उन लोगों ने इनको शामिल किया है तो मुझे लगता है कि इससे गंभीर बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। और सालेह मोहम्मद के परिवार की गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध हैं, जिसमें उनके पिता के खिलाफ दर्जनों मुकदमे यहाँ दर्ज थे। उनके खिलाफ मुकदमों के जब चार्जशीट की एसपी ने खोली थी तो कांग्रेस पार्टी की तब की सरकार ने उसी दिन उस एसपी का ट्रांसफर कर दिया था। और अभी तक जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान इसके ऊपर आए हैं वो बहुत ही बचकाना बयान है। मुझे लगता है कि वो गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह वो बयान दे रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को सामने आकर बयान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस कभी देश के साथ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी गतिविधियों में लिप्त रही है, उसके नेता ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जिससे देश को नुकसान होता आया है और ये भी इस तरह की गतिविधियां हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए एक अभिशाप की तरह है। कांग्रेस के नेताओं को सामने आकर इस पूरे प्रकरण के ऊपर बयान देना चाहिए और मुझे लगता है कि देश से माफी मांगनी चाहिए।